सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित दौलत राम द्वारा विरचित श्री छेड़ाला जी महाग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें पंडित जी द्वारा रचित चतुर्थ ढाल के अंतर्गत सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान के, जो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, उस सम्यक ज्ञान के स्वरूप का विवेचन चल रहा है, उसकी महिमा का वर्णन चल रहा है, उसके भेदों का वर्णन चल रहा है। अब हमारे लिए पंडित दौलत राम जी आगे इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, सुकुल जिनवाणी के महत्व और उस सम्यक ज्ञान की महिमा और उसकी प्राप्ति के कारण के बारे में आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि उस सम्यक दर्शन के बाद जो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, उस सम्यक ज्ञान की महिमा क्या है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। उसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी लोगों को स्वाध्याय से जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। तीन भुवनों में सार वीतिराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रयोग सामारिकै। बोलो आचार्य भगवंत संत शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। चलिए प्रारंभ करते हैं कि तत्व के अभ्यास की प्रेरणा और ज्ञान के दोषों का त्याग और मनुष्य पर्याय की दुर्लभता। चलिए छंद क्रमांक 5 उच्चारण करेंगे, सभी लोग अपनी पुस्तक में देखेंगे। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवाणी यह विधि गए न मिले सुमणि ज्यों दधि समानी। ताते अर्थात इसलिए, ताते अर्थात इसलिए किस लिए? यदि संसार सिंधु से पार होना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना, इसलिए ताते अर्थात इसलिए। जिनवर कथित, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा साक्षात, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, अनंत चतुष्टय के धारी हैं, ऐसे कैवल्य ज्ञान के धारी अरिहंत परमेष्ठी के द्वारा कही गई तत्व अर्थात तत्वों का अभ्यास करीजिए। अभ्यास अर्थात पठन पाठन करीजिए, अर्थात करना चाहिए। यदि आप अपनी आत्मा का, हम यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो साक्षात अरिहंत परमेश्वरी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, केवल ज्ञानधारी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो 7 तत्व कहे गए हैं, उन तत्वों का परमार्थ के, जो परम अर्थ को सिद्ध करने वाले तत्व हैं, ऐसे तत्वों का पठन पाठन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए? संशय विभ्रम मोह, संशय अर्थात जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका, विपर्य विभ्रम अर्थात जिनेन्द्र भगवान के वचनों को विपरीत मानना, मोह और जिनेन्द्र भगवान के वचनों में अनद्य विषय को छोड़ करके अपनी आपो अर्थात अपनी आत्मा को लख लीजिए, अर्थात देखना चाहिए। अपनी आत्मा में किसी भी प्रकार के जिनेन्द्र भगवान के वचनों में संशय नहीं करना। जिनेन्द्र भगवान ने कहा आत्मा एक होती है तो होती है, ऐसा नहीं शंका करें ऐसा होता है या नहीं, उसमें अनध्यवसाय करें, ऐसा नहीं। अनध्यवसाय, विभ्रम अर्थात विपर्य और संशय, इन तीनों को त्याग करके, छोड़ करके आपो अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप को लख लीजिए, अर्थात पहचानना चाहिए। यह मनुष्य पर्याय, यह मनुष्य पर्याय, यह मनुष्य पर्याय हमें कैसे मिली? बड़ी ही दुर्लभता से मिली। सुकुल और जैन कुल, इससे बड़ा कुल इस संसार में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में कोई नहीं है। सुनी वो जिनवाणी, वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिला। हे मान्यवर,
अपने आप की पीठ थपथपा लेना चाहिए। कितने पुण्यशाली हम हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। अरे अनंत जन्मों का पुण्य एक साथ उदय में आ गया। करोड़ों जन्मों में जो हमने पुण्य किए थे, जो भावनाएं भाई थी, आज वो सारी की सारी भावनाएं सिद्धि को प्राप्त हो गई। सारे के सारे पुण्य आपके सिद्ध हो गए। जो जिनेंद्र भगवान का कुल आपको मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई। और उसमें भी सबसे बड़ी बात, जिनेंद्र भगवान की वाणी का रसपान करने का सौभाग्य हमें मिल गया। वो तो ठीक है मान्यवर, और उस जिनवाणी को समझने लायक योग्य क्षयोपम भी मिल गया। इसके बाद भी ये विधि गए न सुमणि, ज्यो उदधि समानी, ये विधि गए न मिले। यदि इस प्रकार से यह मौका चला गया, यह अवसर चला गया, तो सुमणि जैसे असली रत्न जिस प्रकार से समुद्र में गिर जाए फिर मिलना कठिन है, दुर्लभ है, असंभव है, वैसे ही यह मनुष्य पर्याय एक बार चली गई, सुकुल चला गया। और जिनेंद्र भगवान की जो वाणी सुनने का अवसर मिला है, यह एक बार चला गया तो फिर मिलना कठिन है, दुर्लभ है, असंभव ही जानना चाहिए। इसलिए हे मान्यवर, यह मनुष्य पर्याय मिली है तो यथे व्यर्थ व्यर्थ ना खोना, अपना कल्याण कर लेना। इसीलिए तो कहते हैं स्वाध्याय करो। यदि ऐसा कुल और पर्याय और जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने को मिले, उसके बाद भी यदि हमारे मन को नहीं रुचती, जिनेंद्र भगवान की वाणी हमारे मन को नहीं रुचती, पूजा में हमारा मन नहीं लग रहा है, अभिषेक में हमारा मन नहीं लग रहा है, धर्म के किसी कार्य में हमारा मन नहीं लगता, दया आदि के भाव नहीं आते, जीवों पर करुणा नहीं है, तो निश्चित रूप से समझ लेना कि हमारी क्या है, दुर्गति निश्चित है। हम दुर्गति के पात्र हैं और शीघ्र दुर्गति में ही जाने वाले हैं। इसलिए मान्यवर, मनुष्य पर्याय को अपनी सार्थक बनाना हमारे हाथ में है, इसे सार्थक बनाना है। अब आगे समझते हैं अगले छंद में सम्यक ज्ञान की महिमा, उसका कारण और विवेक की प्राप्ति। चलिए क्रमांक 6 का उच्चारण करते हैं। धनी समाज गंजी बाजी राजी तो काजी नावे, ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञानी को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्य ताको उर्वानो। मान्यवर, पंडित दौलतराम जी कह रहे हैं, धन अर्थात रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, समाज, कुटुंबी जन, परिवार, मित्र, रिश्ते नाते, गज अर्थात हाथी, बाज अर्थात घोड़ा, राज्य अर्थात राज्य जो आपका वैभव है, तो काज नाम है, ये आपके काम आने वाले नहीं है। हे जीव, हम जिस रुपए, धन, संपत्ति, घोड़ा आदि को जोड़ रहे हैं, वो हमारे काम आने वाला नहीं है। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। हमारे तीर्थंकर भगवान इतने सारे घोड़े, हाथी सब कुछ छोड़ करके चले गए। चक्रवर्ती भी सारी संपत्ति को छोड़ करके चला जाता है। 6 खंडों का अधिपति होता है, वह भी उसे छोड़ करके चला जाता है, उसके भी ये कार्य नहीं आती। फिर हमारी जो तुच्छ सी संपत्ति है, वह हमारे कार्य कैसे आएगी। ज्ञानी आपको रूप भय फिर अचल रहा बे। क्या कह रहे, ज्ञान अर्थात वह सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, वह सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है और वह एक बार होने पर अटल हो जाता है। यदि सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक ज्ञान हो गया और अटल हो गया, तभी हमारा कल्याण होगा। तास ज्ञान को कारण, उस ज्ञान का कारण क्या है, सम्यक ज्ञान का कारण क्या है, तो कह रहे तास ज्ञान अर्थात उस सम्यक ज्ञान का कारण स्वपर विवेक बखानो, स्व और पर वस्तुओं में भेद विज्ञान को कहा गया है। अपनी आत्मा में और संसार की पर वस्तुओं में भेद विज्ञान को कहा गया है, यही सम्यक ज्ञान का कारण है। हे कोटि उपाय बनाए भव्यता को रानो। हे भव्य जीव, यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो करोड़ों उपाय बनाओ, करोड़ों उपाय बना करके उस भेद विज्ञान को, सम्यक ज्ञान को अपने हृदय में धारण करो। यदि तुमने सम्यक ज्ञान को धारण नहीं किया तो निश्चित रूप से यह मनुष्य पर्याय
यह मनुष्य भाव, यह मनुष्य वैभव, सुकुल रूपी वैभव तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। धन, रुपया, पैसा, संपत्ति, कुटुंबीजन, घोड़ा, राज्य आदि ये सब आत्मा के काम नहीं आता है। केवल ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि वह होने के बाद स्थायी हो जाता है। एक बार केवल ज्ञान हो गया तो वह स्थित हो जाता है, स्थायी हो जाता है। और उस ज्ञान का मुख्य कारण स्व और पर, अपने और पराये का भेद विज्ञान है। इसलिए हे भव्य जीव, तुम करोड़ों उपाय बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन उस भव्यता को अपने हृदय में धारण करो। चलिए अब प्रश्नोत्तर समझते हैं। सम्यक ज्ञान के दोष क्या हैं? सम्यक ज्ञान के दोष क्या हैं और सम्यक ज्ञान का लक्षण, मतलब उनके लक्षण क्या है दोष के? संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय। सम्यक ज्ञान के 3 दोष हैं और सम्यक ज्ञान के 3 दोषों के बारे में बता रहे हैं। तो संशय विरुद्ध अनेक कोटि का अवलंबन करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे मैं शरीर हूं या जीव, डावाडोल प्रवृत्ति, शंका होना, है नहीं है, ये कहलाती शंका। विभ्रम, विपरीत जो जानता है वह विभ्रम कहलाता है। अनध्यवसाय, यह शरीर है जैसे, यह आत्मा, यह शरीर ही आत्मा है ऐसा मान लेना, यह विपरीत। अनध्यवसाय, कुछ है इस प्रकार का होना, मैं कुछ भी हूं इस प्रकार का होना, यह अनध्यवसाय है। तो यह सम्यक ज्ञान के दोष, उनके लक्षण। अब सुकुल आयतिक व सुकुल क्या कहलाता है? शुकुल, कुल, वंश, गोत्र, ये सब एकार्थवाची हैं। संतान परंपरा से जो इस संसार में लोक प्रवृत्ति में दीक्षा के योग्य हैं, जो विवाहिता स्त्री का ही सेवन करते हैं, अभक्ष अपेय पदार्थों का के संतान परंपरा के त्यागी हैं, जो सज्जाति एवं सत्य परम स्थान को प्राप्त भी शुकुल कहे गए। जो सत्य परम स्थान को प्राप्त भी सुकुल कहे गए। ठीक है। आत्मा के ज्ञान का कारण क्या है? आत्मा के ज्ञान का कारण स्व और पर पदार्थों में भेद विज्ञान कहा गया है। इस प्रकार से हमने आज भी 2 छंदों के स्वरूप को समझा। अगली कक्षा में फिर आगे 2 छंदों के 2 छंदों को लेकर के हम चलेंगे और आचार्य भगवंतों के द्वारा कही गई वाणी को जो पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में छंदोबद्ध किया है और जैन सिद्धांतों का, जैन धर्म का अमूल्य वैभव जो इसमें भर दिया है, उस वैभव से हम अपने आप को माला माल कर लेंगे। मान्यवर, सम्यक ज्ञान रूपी वैभव को कौन प्राप्त करना नहीं चाहता? जिसने एक बार केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य को प्राप्त कर लिया, उसे संसार के किसी भी साम्राज्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो इसी भावना के साथ आज की कक्षा यहीं पर विराम देते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक सभी को जय जिनेंद्र। भव्य चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कल्याण के मार्ग पर स्वयं बढ़ें और दूसरों को भी बढ़ाएं। जय जिनेंद्र।